हमारे साथ स्टूडियो टॉक्स पॉडकास्ट में आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर कपिल मन्हास। कपिल मन्हास जी से आज हम ये जानना चाहेंगे कि रोड्स पे जो बाइक स्टंट्स किए जाते हैं क्या वो लीगल हैं, और अगर वो लीगल नहीं हैं तो उनकी क्या रैमिफिकेशंस हैं। इसके साथ साथ ट्रैफिक रिलेटेड और कई हमारी क्वेरीज होंगी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कपिल मन्हास जी का हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो टॉक्स में। थैंक यू सर। मैं ये बताना चाहूँगा जो स्टंट्स हैं आपको पता भी होगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं। पब्लिक प्लेस पे जो स्टंट्स करना है वो टोटली इलीगल है। अगर आप किसी सेफ जगह पे अपने जो बाउंड्री है विद इन 4 वॉल्स कर रहे हैं, अगर वो सेफ है, वो भी डॉक्टर्स की नज़र में करना वो सेफ है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस पे कर रहे हैं तो वो टोटली इलीगल है। पहले इसमें कहा जाता था कि ये स्पोर्ट्स है तो इसको थोड़ा इलीगल वे में लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये सीधा बताया गया है कि पब्लिक प्लेस पे जब आप स्टंट्स कर रहे हैं तो वो टोटली इलीगल है। बेशक आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं कि आप स्टंट कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक प्लेस के लिए नहीं है। अगर आप खुद भी कह रहे हैं कि ये लीगल है तो फिर ट्रैफिक पुलिस क्या कार्रवाई करती है इनके ऊपर? बेसिकली सर, मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसा आप देख ही रहे हैं, जो हमारा एरिया है कठुआ का एरिया, अगर मैं बेसिकली देखूँ तो अभी डेवलपमेंट चल रही है जी। तो जब तक कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि ये कहाँ पे स्टंट्स कर रहे हैं तो तब तक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस उस पर कार्रवाई कैसे करेगी। दूसरा, अगर मैं बताना भी चाहूँगा आपके माध्यम से कि 112 एक डायल नंबर है। अब 112 जो है ये फ्री टू डायल है। इन केस आपको लगता है कि आप खुद आगे सामने नहीं आना चाहते, कंप्लेन करना चाहते हैं कि ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या स्टंट्स कर रहे हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल करके कंप्लेन जो है, गाड़ी का नंबर बता सकते हैं और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और की भी गई है। अमूमन हमें अभी तक जो है बसेस के बारे में आता है कि रैश ड्राइविंग बसेस कर रही हैं। ये जो स्टंट्स वाले हैं ये इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो मैं इसे कहूँगा ये एक चीप सा मेथड है व्यूज लेने के लिए, लेकिन ये दूसरे जो आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, और एक इशू है कठुआ में, वो ये है कि मॉडिफाइड जो साइलेंसर हैं बाइक्स में, हैवी बाइक्स हैं, उनके साइलेंसर जब मॉडिफाइड करके रोड पे चलते हैं तो वो एक साउंड पोल्यूशन भी है और न्यूसेंस भी है। अचानक आदमी घबरा जाता है और सीनियर सिटीजन हमने कई बार देखा है रोड पे, वो बिल्कुल ऐसे अपनी ड्राइविंग से बिल्कुल हड़बड़ा जाते हैं। उस पे किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाने की कोई मुहिम? मैं इस पे यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि हमने इसमें जो है स्पेशल ड्राइव्स भी चलाई हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट 120 के आसपास हमने बाइक्स भी सीज की हैं, और जिसमें ये जो मॉडिफिकेशन वाली हैं, ये मॉडिफिकेशन तो वर्ड आ गया, जो बाइक चलाते हैं जो लीगली मॉडिफिकेशन करते हैं, जो आप बता रहे हैं, अगर इसमें लगाया है मॉडिफिकेशन, साइलेंसर चेंज किया, तो इसको ऑल्ट्रेशन कहा जाता है। जी। मॉडिफिकेशन जो गाड़ी की कुछ चीज को डेवलपमेंट करने के लिए वो ऐड किया जाता है, उसको मॉडिफाई बोलते हैं। ये जो है ऑल्ट्रेशन है, वायलेशन ऑफ आरसी है। इसमें गाड़ी सीज की जाती है और हमें मिलती भी है, और ऑलमोस्ट देखा गया है कि कठुआ में जो है, हमारा ही टाउन है जो कठुआ पे जो है, बुलेट्स जो है उनमें लगाया गया है, और हमने सीज भी किए हैं। अराउंड अबाउट 20-25 ये सीज भी किए हैं। जो इसमें जो भी हम इलीगल, अगर आप बता रहे हैं स्टंट ड्राइविंग हो रही है इलीगल या अल्ट्रेशन हो रही है, बाइक्स में अल्ट्रेशन हो रही है, ये जो सारा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स पे जाती है। पेरेंट्स जो है वो उनको देखना चाहिए कि उनका बच्चा जो है अगर स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है तो क्या कर रहा है वहाँ पे। वापस जब आता है, अगर बाइक लेके जा रहा है, तो अगर आप उसको बाइक हैंड ओवर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पास लाइसेंस है। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके पास बाइक भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऑथराइज नहीं है, 18+ नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो अगर वो किसी के साथ भी जा रहा है जो 18+ है, जिसके पास लाइसेंस है, तो हेलमेट उसके पास होनी चाहिए। और आपको पता ही है कि अगर आपका बच्चा है, उसकी लाइफ जो है कितनी कीमती है जी। तो साथ में जो BNS अब नया जो कानून आया है उसमें स्ट्रिक्टली ये बताया गया है कि अगर अंडर एज है वो गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पेरेंट्स के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। उसमें जो है हैवी फाइन होता है और साथ में 6 महीने की जो है सजा भी है, और वो जेल में होती है। इसलिए जो पेरेंट्स है, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप अंडर एज को हैंड ओवर कर रहे हैं गाड़ी, तो वो आपकी लाइफ के लिए भी थ्रेट है। हाल ही में कुछ दिनों में एक बड़ी न्यूसेंस थी डंपर्स की, वो जो रोड पे चलते थे, कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए। तो उसको कर्व करने के लिए, उस मैनेज को कर्व करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने क्या कार्रवाई की और आगे उनके खिलाफ क्या सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि ये जो एक्सीडेंट्स हैं वो मिनिमाइज किए जा सकें? यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जो ये डंपर्स का इशू है जो पिछले दिनों बहुत हाईलाइट भी हुआ था,
इसमें जो है आप देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको नंबर्स के बारे में कोई कंप्लेन है, ट्रैफिक से रिलेटेड भी कोई कंप्लेन है, तो आप 112 पे डायल कर सकते हैं। और डंपर्स का अमूमन देखा गया है कि जो उनके ड्राइवर हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। वो बस ये करते हैं जो उन्होंने डंप करना होता है, जो सामान अनलोड किया होता है, रेता बजरी, अगर नियर बाय कहीं करना होता है तो वो उसमें तरपाल नहीं लगाते। लेकिन हमने उसमें भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। अगर हमें लगता है कि ये बनोटी में ही लोड किया है और बनोटी में ही अनलोड करना है, अगर तरपाल नहीं लगाया, अगर हाईवे के ऊपर टच हो रहा है, रोड पे आ रहा है, तो उस पर कार्रवाई है। उस पर हमने उनको जो है विदाउट तरपाल, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं है तो उसमें भी चलान दिए हैं। सीज नहीं कर पाते क्योंकि अमूमन देखा गया है कि ये भी नए डंपर्स हैं, तो इनकी जो फिटनेस है वो अप टू डेट है, डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट होते हैं, और जो डंपर चला रहे होते ड्राइवर, उनके पास भी वैलिड लाइसेंस है। तो ये थे हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर कपिल मन्हास जी। ओवरऑल पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक सिनेरियो की पूरी चर्चा की उन्होंने हमारे साथ। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू।